श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे किष्किंधाकांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद श्लोक 23 से पढ़ना है, किंतु जो उपलब्ध अनुवाद है उसमें 21, 22, 23 और 24 ये 4 श्लोक एक साथ हैं। तो श्लोक 21 और 22 का पुनः पठन होगा और तब आगे बढ़ पाएंगे। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों, इसका भी प्रयास रहेगा, किंतु यदि हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। राम का यह वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जाम्बवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैंद और द्विविद आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से शुभ लक्षणा जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि सीता को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो तुम्हें मेरे हाथ से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। श्लोक 26। उन महापराक्रमी वानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर उनके पास जा बैठे। उस समय पवन नंदन हनुमान को जाते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ। इस पर मेरे नामाक्षर गुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को देना। हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। श्लोक 29। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगदादि वानरगण सीता जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहाँ तहाँ विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के गहन वन में एक पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा, जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। कुछ वानरों ने यह समझकर कि यही रावण है, बड़ा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूंसों से मार डाला। फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर यह रावण नहीं है ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए। वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी, किंतु जल कहीं भी दिखाई न देता था। उस भयंकर वन में घूमते घूमते उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए। तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुहा देखी। उसमें से उन्होंने भीगे हुए पंखों वाले क्रौंच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुहा में चलें, इसमें अवश्य जल होगा, सबसे आगे हनुमान जी ने
उसमें प्रवेश किया। उनके ही पीछे अन्य सब वानर भी एक दूसरे की बाह में बाह डालकर उत्सुकता पूर्वक उसमें घुस गए। श्लोक 36। बहुत दूर तक अंधकार ही में जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहाँ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण कई सरोवर हैं। उनके पास ही पके फलों के भार से झुके हुए कल्प तरु के समान सुंदर वृक्ष हैं, जिनमें शहद के छत्ते लगे हुए हैं। पास ही मणिमय वस्त्रालंकारों से युक्त और दिव्य भक्ष्य भोज्य आदि सामग्रियों से पूर्ण सर्वगुण संपन्न निर्जन भवन है। उनमें से एक दिव्य भवन में उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणी को अकेली सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी। अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस समय ध्यान कर रही थी। श्लोक 40। उस महाभागा युवती को देखकर वानरों ने भय और प्रीति से उसे प्रणाम किया। तब उस देवी ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों और कहाँ से आए हो? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, मैं आपसे सब वृत्तांत निवेदन करता हूँ, सुनिए। परम ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात हैं। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे। यहाँ उनकी परम साधी पत्नी को दुरात्मा रावण हर ले गया। तब वे अपने अनुज के सहित वानरराज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण प्रिया की खोज करो। अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ वन में जानकी को ढूंढते ढूंढते हमें जल की आवश्यकता हो। इससे हम इस भयंकर कमरा में घुसे और दैवयोग से यहाँ आ गए। हे शुभे, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन हैं, यह हमें बताइए। श्लोक 47।